हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। अभी रिसेंटली सरकार ने 2017 की जो कैडर पॉलिसी थी उसमें कुछ बड़े चेंजेस यहां पर किए हैं। वो मैं बड़े चेंजेस इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो आरोप लगाते थे कैडर के ऊपर कि भाई कई सारी विगनेस हैं, भाषा में अस्पष्टता है, इनसाइडर आउटसाइडर की जो समस्याएं देखने को मिलती थी, कैटेगरी वाइज भी जो इश्यूज होते थे, उन सभी चीजों को यहां पर रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे ईडब्ल्यूएस के बारे में उसने कुछ विशेष प्रावधान है उनको स्पष्ट तरीके से अब इस बार ऐड यहां पर करा है। उसके साथ साथ रैंक के बारे में हम बात करते थे कि रैंक को हम जरूरी समझते हैं कि कई बार जो सर्विस मिलती है, सर्विस प्रेफरेंस के लिए रैंक जरूरी होती है, लेकिन अब जो रैंक का महत्व है वो कैडर के लिए और ज्यादा यहां पर बढ़ गया है। और कुछ मेजर और कुछ बड़े चेंजेस जो हैं वो यहां पर देखे गए हैं सरकार के द्वारा जो नई कैडर पॉलिसी है। क्योंकि कई बार जो गवर्नमेंट जो सारी चीजें करती है, इवन यूपीएससी, उसके ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं, बार बार जैसी सारी चीजें हो रही हैं कि कहीं भी कुछ भी हो रहा है नॉल, ऐसी सभी चीजों को फिक्स करने के लिए सरकार और यूपीएससी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन सभी जो चीजें जिनमें वेगनेस है, अस्पष्टता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उन सभी चीजों को अब रूल के हिसाब से एज इट इज एक फिक्स प्रोसेस के हिसाब से उनको निर्धारित किया जाए। और वही चीजें यहां पर नई जो कैडर पॉलिसी है वो एक तरीके से जो स्ट्रक्चरल लेवल पर जो चेंजेस हैं वो भी यहां पर करे गए हैं। तो एक एक से मैं आपको सभी चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। आपको ये पॉलिसी या फिर जो डाउट्स होते हैं इसके रिगार्डिंग में सारे के सारे वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन इस शुरुआत से पहले जो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा उससे पहले आपको यहां पर कुछ विशेष और बहुत जरूरी जानकारियां हैं, उनके बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। हम देखेंगे आप अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं, यहाँ पर 55% का जो ऑफर है वो ऑफर चल रहा है। जस्ट 19,999 से आप अपने अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जीए, सीसेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए SSYT लाइव। आप सीधे डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ये जो हमारे प्राइजेस थे, इन प्राइजेस को अगर हम देखें तो यहां पर हमारा जो नए जो डिस्काउंट्स हैं, यानी कि जो नए डिस्काउंट आप देख सकते हैं, ये ऑफर केवल कल तक के लिए आप इसे यहां पर देख सकते हैं। राइट, हमारे जो बैचेस हैं, चाहे 26 जनवरी से सारे के सारे हिंदी इंग्लिश सारे बैचेस जो हैं वो यहां पर शुरू हो रहे हैं। और इसमें अगर हम देखें तो आप जो टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी की, उनको फिजिकल कॉपी को अपने घर मंगवा सकते हैं जस्ट 2,000 रुपए के प्राइजेस में। टॉप नॉच लेवल की जो एमसीक्यूज हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो कुछ फ्री जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, लाइक पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस आप सब लोग जानते हैं, तो हम देखेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू मैं आप लोगों को पॉलिटी के पिछले 20 साल के पीवाईक्यू करा रहा हूं इन फ्री क्लासेस में, स्पेशल क्लासेस में। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जाइए, शुभम सिंह सर्च कीजिए और 20 साल के पीवाईक्यू डेली शाम को 9 बजे मेरे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनको मैं यहां पर शुरू कर चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं पूरे मामले को। आप देखेंगे यहां पर भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, इसके द्वारा ये मेमोरेंडम ऑफ ऑफिस इसको यहां पर इशू करा गया। और इसके द्वारा, और ये कल ही यानी कि 23 तारीख को ही इसको यहां पर इशू करा गया, जिसके बाद में ये सारी चीजें यहां पर बाहर निकल के आई हैं। अब ये डॉक्यूमेंट थोड़ा सा क्लिष्ट है क्योंकि सरकारी भाषा है, थोड़ा ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो कई बार थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है चीजों को डिकोड करने में। बट मैंने इसको कुछ पॉइंटर्स में निकाला है जिन सभी चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे ना। अभी तक हमारी जो पॉलिसी लागू थी या फिर अभी तक जिन चीजों को हम लोग फॉलो कर रहे थे, जो कैडर पॉलिसी थी, वो 2017 की कैडर पॉलिसी को हम लोग यहां पर फॉलो कर रहे थे। लेकिन 2017 की जो कैडर पॉलिसी थी उससे कुछ डिफरेंट जो मेजर बदलाव हैं वो इन सभी पॉइंटर्स में यहां पर करे गए हैं और एक एक से इन सभी पॉइंटर्स को हम यहां पर डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और जो मेजर बदलाव आपको यहां पर देखना है वो बदलाव देखना है आपको कैडर के मामले में, क्योंकि 2017 की जो कैडर पॉलिसी थी उसमें आप सब लोग जानते हैं पूरे देश को कुछ जोन्स के अंदर यहां पर विभाजित कराया गया था। आप देखेंगे 5 जोन बनाए गए थे और उन 5 जोनों में इसको यहां पर डिवाइड करा गया था। लेकिन अब इन 5 जोनों की जगह पूरे देश को यहां पर 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। आप ये कहेंगे इनमें अंतर क्या है? अंतर है, अभी आपको पूरी सारी चीजें समझाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरे देश के जितने सारे राज्य हैं, यूटीज हैं, उनको 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया है, पहला चेंज। दूसरा एक मेजर चेंज यहां पर यह देखने को मिल सकता है हमें कि यहां पर जोन 3 के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र यानी कि एक साथ थे। इस जोन को कोई चुनता है तो दोनों को पास पास सेवा का मौका मिलता था। लेकिन यहां पर अब जो गुजरात है उसको ग्रुप 2 में रखा गया है और महाराष्ट्र है उसको ग्रुप 3 में रखा गया है। एक छोटा सा चेंज यहां पर हमें यह देखने को मिल रहा है। राइट, तो एक तो ग्रुपिंग वाली चीज है, यानी कि 4 ग्रुप हमारे रहेंगे। लेकिन अब ये ग्रुप मिलेंगे कैसे? ये जो 4 ग्रुप हैं इनमें साइकिल के हिसाब से चीजें चलेंगी और रैंक के हिसाब से चीजें मिलेंगी।
कैसे मिलेंगी, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि होता क्या है, यानी कि होगा कैसे, अब सारी चीजें डिसाइड कैसे होंगी। सबसे पहले जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को जितनी सीटें चाहिए होंगी, जितनी सारी चीजें चाहिए होंगी, जितने लोग चाहिए होंगे, ऑफिसर चाहिए होंगे, उतने राज्य सीटें भेजेंगे केंद्र सरकार के पास में कि साहब हमें इतने ऑफिसर चाहिए। और वो जो सीटें भेजेंगे वो कैटेगरी वाइज होंगी कि अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए। उस हिसाब से सबसे पहले वो इन सब चीजों को यहां पर भेज रहे होंगे, यानी कि केंद्र सरकार इन सभी चीजों को कैटेगरी वाइज तय कर रही होगी कि अच्छा मान लो यूपी है, यूपी ने मान लो बोला कि 50 ऑफिसर चाहिए, तो उन्होंने तो नंबर भेज दिया। अब एक चीज ये भी है कि जैसे जो राज्य नंबर भेजेगा कि हमें इतने नंबर चाहिए, अगर राज्य ने एक बार उन चीजों को भेज दिया तो बाद में डिसाइड होने के बाद उसमें कोई भी कैसा भी बदलाव नहीं होगा। फिर जब वो नंबर केंद्र सरकार के पास पहुंच जाएगा तो केंद्र सरकार उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करेगी कि इतनी सीट इस राज्य ने मांगी है, इस राज्य में इनसाइडर, आउटसाइडर, कैटेगरी वाइज कैसे कितनी सीटों का जो अलोकेशन है वो हम करेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर डिसाइड करेगी। ठीक है, अब ये जो काम है, पहले इसमें कई बार विघ्नेस या फिर अस्पष्टता जैसी चीजें थी और आरोप लगाए जाते थे कि कहां से आउटसाइडर आ गया, इनसाइडर कैसे मिल गया, किस कैटेगरी के बेस पर रैंक अच्छी थी फिर भी वो कैडर नहीं मिला। लेकिन अब सब चीजों को स्पष्ट से है यहां पर लिख दिया है और इस पूरी प्रक्रिया को एज इट इज फॉलो किया जाएगा ना। अब हमें समझना है यहां पर, जैसे मैंने कहा कि पहले जो हमारे सारे के सारे जो जोन होते थे, जैसे हमने कहा कि पहले हमने जोन्स में बांटा हुआ था, तो जोन को हमने कन्वर्ट कर दिया अब यहां पर कुछ ग्रुप में, कुछ समूहों में। और ये कितने ग्रुप हैं, ये टोटल 4 ग्रुप हैं, राइट। आप देख सकते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, राइट। अब ये साइक्लिक प्रोसेस चलेगा। जैसे होगा क्या, ये जो ग्रुप हैं, पहली बात तो ये कि इसमें जो रैंकिंग होगी 25-25 के जो रैंकिंग है उनमें यहां पर प्रायोरिटी ली जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं कि मान लो पहली साल में ग्रुप 1 से, ग्रुप 1 में जितने राज्य और जितने सारे के सारे हमारे यूटीज जितने शामिल हैं, जो भी सभी राज्य यूटीज को शामिल करा गया है, मान लो पहले साल ग्रुप 1 से हमें यहां पर डिस्कशंस या फिर हम कहेंगे ग्रुप 1 से हमें अलोकेशंस देखने को मिलेंगे कि भाई पहले साल में ग्रुप 1 में जितने लोग हैं, अब उसके लिए कई सारी चीजें यहां पर डिसाइड करेंगी। उन चीजों को भी मैं आपको बताऊंगा कि पहले साल ग्रुप 1 से अलोकेशन होगा, दूसरे साल दूसरे से, तीसरे साल तीसरे ग्रुप से, चौथे साल चौथे ग्रुप से। फिर ये साइक्लिक प्रोसेस चलेगा, जैसे चौथे ग्रुप से हो जाएगा, फिर पहले ग्रुप से, फिर दूसरे ग्रुप से, फिर तीसरे ग्रुप से, फिर चौथे ग्रुप से। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि किसी एक ही राज्य को बार बार ऐसा फायदा नहीं मिल पाएगा, सभी राज्यों में समानता है वो यहां पर बनी रहेगी। अब एक चीज यहां पर, अब इसमें जो रैंक वाला चक्का है वो कैसे घूमेगा उसे समझने की कोशिश करो। तो यहां पर 25-25 रैंक के हिसाब से चीजों को डिवाइड करा गया है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि मान लो सबसे पहले साइकिल में अगर हम यहां देखें, जैसे जिस साइकिल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो मान लो 1 रैंक से लेके 25 रैंक तक के लोग हैं, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो पहले साल पहले ग्रुप में जा रहे हैं, तो 1 रैंक से लेके 25 रैंक वाले लोगों को पहले होम कैडर की या फिर जो भी सारी उन्होंने जो प्रेफरेंसेस मांगी हैं उनकी प्रायोरिटी दी जाएगी। अच्छा, वो होम कैडर मिलेगा किसको, इसके बारे में भी बात करेंगे। 3 निश्चित शर्तें उसके लिए होनी चाहिए। पहली शर्त ये होगी कि भाई साहब उस राज्य में आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी से आपको जो सीट है वो सीट अवेलेबल हो, आपने एक्सप्लिसिटली मेंशन करा हो, और आपने अगर नहीं लिखा तो आपको नहीं मिलेगी। इन चीजों को आगे हम यहां पर बात करेंगे। तो ये जब साइकिल चलेगी तो 1 से 25 रैंक वालों को, यानी कि जो टॉप रैंक वाला है उसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, जो लो रैंक वाला है उसे बाद में प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ऐसे साइकिल में, जैसे दूसरी साइकिल में क्या चलेगा, 26 से लेके आगे तक की रैंक, फिर उससे आगे तक की रैंक, फिर उससे आगे तक की रैंक, ऐसे करके 25-25 की जो साइकिल है वो यहां पर चल रही होगी। पहले क्या होता था कि कुछ राज्यों को बार बार में जो मौका दे दिया जाता था, जैसे मैंने बताया कि कुछ राज्य आरोप लगाते थे कि या भाई उनको जो रिजर्वेशन के हिसाब से चीजें नहीं मिल रही हैं, तो कई बार ऐसे ऑफिसर्स का जो आरोप होता था कि सिस्टम अनफेयर है, सिस्टम सही तरीके से उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहा। अब हम देखेंगे कि हर राज्य को कभी पहले, कभी बीच में, कभी बाद में मौका मिलेगा। जैसे मैंने आपको साइक्लिक बताया कि सारे जोन को हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब वो साइकिल के हिसाब से चलेगा, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, 4 ग्रुप तक कंप्लीट हो गया, फिर पहला ग्रुप आ जाएगा, फिर दूसरा ग्रुप। तो एक भी राज्य इस चीज का क्लेम नहीं कर पाएगा कि अगर हम ये कह सकें कि भैया कि एक राज्य को ज्यादा मौका मिल रहा है, दूसरे राज्य को मौका यहां पर नहीं मिल रहा। कोई भी राज्य हमेशा फायदे या फिर नुकसान में नहीं रहेगा, यानी कि जो रोटेशन सिस्टम है वो यहां पर बना दिया गया है, जैसा भी मैंने आपको यहां पे बताया ना। होम कैडर को लेके काफी ज्यादा जो स्ट्रिक्टनेस है या फिर मैं कहूंगा जो रूल्स हैं वो बहुत स्पष्ट यहां पर कर दिए गए हैं।
पहले जो होम कैडर है उसमें कई बार विगनेस या फिर अस्पष्टता जैसी चीजें या फिर मैं कहूंगा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा मिलती थी। अब ऐसा नहीं होगा। होम कैडर अगर आपको चाहिए तो उसको आपको स्पष्ट रूप से 3 जो कंडीशन है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। क्या कंडीशन वो होंगी, और इन तीनों कंडीशन में आपने एक कंडीशन नहीं मानी तो आपको जो होम कैडर है वो यहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, एक तो आपकी अच्छी रैंक आनी चाहिए, टॉप रैंक होनी चाहिए। दूसरा, आपके स्टेट में उस जो कैटेगरी है उस कैटेगरी से खाली सीट भी होनी चाहिए। तीसरा, आपने स्पष्ट रूप से मेंशन किया हो कि मुझे होम कैडर चाहिए। ध्यान रखना, इस बार इन नए रूल्स में अगर आपने स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं किया तो आपको होम कैडर यहां पर नहीं मिलेगा। ये चीज हमें यहां पर ध्यान रखनी होगी। तो होम कैडर के लिए चीजें और स्पष्ट कर दी, यानी कि यहां पर अब जो रैंक है वो ज्यादा मायने रख रही होगी ना। अब हम देखेंगे रैंक का महत्व तो पहले से ज्यादा क्यों हुआ है, जैसा मैं यहां पर बता रहा हूं। तो भाई साहब साइकिल के क्रम में होगा, यानी कि टॉप 25 रैंक वाले वो पहले साइकिल में चलेंगे, फिर अगले 25 वो दूसरे साइकिल में चलेंगे। जिस तरह से जब अलोकेशन है वो होगा, जिसकी रैंक ज्यादा अच्छी है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, लो रैंक वालों को दूसरे साइकिल में भेज दिया जाएगा। ऐसी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मतलब जितनी अच्छी रैंक उतना अच्छा जो पोस्ट है या फिर पहले जो प्रायोरिटी है वो पाने का यहाँ पर मौका ना। अब जो इनसाइडर और आउटसाइडर का गेम चलता है उसे समझने की कोशिश करो। इनसाइडर और आउटसाइडर होते क्या हैं? सबसे पहली बात, अगर आप मान लीजिए जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उसी राज्य में अगर आपको पोस्ट है वो मिल गई, आप हो गए इनसाइडर ऑफिसर। अगर आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य में अगर आपको नहीं मिली तो आप हो गए आउटसाइडर, यानी कि आपको किसी और राज्य में जाके मिलेगी तो उस राज्य में आप आउटसाइडर माने जाएंगे कि आप दूसरे राज्य से वहां पर आए हैं। अब होगा क्या, अब ये एक कोशिश करने की बात यहां पर देखने को मिलेगी कि भाई साहब जो बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं इनसाइडर और आउटसाइडर के अंदर, जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं वो ये हैं कि अब सीट खाली नहीं रखी जाएगी। अगर मान लो इनसाइडर से सीट भर रही है तो ठीक है, अगर नहीं भी भर रही इनसाइडर से सीट तो फिर वैसी कंडीशन में जो आउटसाइडर है उनसे सीट को भर लिया जाएगा, ना कि उसे अगली साल के लिए स्थानांतरित करा जाएगा। हम यहां पर देखेंगे सीट कैसे भरेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल समझते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो एक अनरिजर्व से सीट है, ठीक है, एक सीट अनरिजर्व कैटेगरी से यहां पर ली गई है, और अनरिजर्व जो सीट थी यहां पर जो इनसाइडर की मान लो वैकेंसी थी और इनसाइडर से ये नहीं भर पाई ये सीट, तो होगा क्या, आउटसाइडर की मान लो अगर वैकेंसी है तो अब आउटसाइडर की अदर कैटेगरी वाले लोगों को जो है वो यहां पर जो अनरिजर्व सीट थी उस पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस अनरिजर्व में सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो पीडब्ल्यूबीडी वालों को दी जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद एसटी वालों को, फिर एससी वालों को, फिर ओबीसी वालों को, यानी कि नीचे वाली जो हमारी कैटेगरीज है वहां से शुरुआत होगी। अब एक जो बड़ा बदलाव यहां पर इस नई पॉलिसी में करा है वो करा है पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए। पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए जो प्रोविजन है उनको और ज्यादा यहां पर स्ट्रिक्ट बनाने की, या फिर मैं कहूंगा उनको और ज्यादा रियायत देने की कोशिश करी है कि अगर मान लो पीडब्ल्यूबीडी वाले कोई निश्चित अपना कोई ग्रुप है या फिर एक जगह पर एक कैडर में जाना चाहते हैं, और अगर वो जो कैडर में जाना चाहते हैं वो अगर सीट नहीं भी है तो उनके लिए अलग से नई सीट बनाई जा सकती है। लेकिन इन कैटेगरी वालों के लिए रूल ये है कि इन कैटेगरी वालों के लिए आउटसाइडर की सीट होनी भी चाहिए इस कैटेगरी की, उनको एंट्री तभी मिलेगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वैसी चीज सीट होनी चाहिए तब इन लोगों को यहां पर लिया जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी वालों को मैंने आपको बता दिया कि अगर इनसाइडर की सीट नहीं भरी जाती है तो आउटसाइडर से पहले इनको प्रायोरिटी दी जाएगी, अपना पसंदीदा कैडर भी चुन सकते हैं। और हम देखें तो अगर उनकी जो सीट नहीं है उस कैडर के अंदर तो उस कैडर में उनके लिए सीट जो है वो यहां पर बनाई भी जा सकती है। राइट, अगर इनसाइडर सीट फिर भी ना भरे तो क्या होगा, फिर भी ना भरे तो ये नहीं है कि अगली साल के लिए हम उसे शिफ्ट कर दें, नहीं, इसी साल उसको यहां पर एडजस्ट किया जाएगा। यानी कि इनसाइडर सीट फिर भी खाली रह जाए तो अब उसे आउटसाइडर सीट बना दिया जाएगा, किसी बाहर के बंदे को वहां पर उस पोस्ट को, उस सीट को यहां पर दे दिया जाएगा, लेकिन उसी साल भरा जाएगा, ना कि अगली साल के लिए उसे पोस्टपोन करा जाएगा, टाला नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिस साल जितनी सीटें आई हैं वो वेस्ट नहीं होंगी, एज इट इज वो उसी साल में सारी की सारी सीटें हैं वो यहां पर भर दी जाएंगी ना। अब ये भी कुछ कई बार होता था कि यार पोस्ट अपॉइंटमेंट हो जाएगी, ट्रेनिंग होगी, कब जो कैडर हैं उनकी घोषणा होगी। तो आईएएस के लिए, आईपीएस और आईएफओएस जो वगैरह हैं उन सभी के लिए अभी इन चीजों को रूल्स में स्पष्ट कर दिया गया है। जैसे जो आईएएस हैं, जो आईएएस लोग बनेंगे उनको कैडर कब मिलेगा, तो ट्रेनिंग से पहले ही उनका कैडर फिक्स हो जाएगा, पहले उनको पता लग जाएगा। ठीक है, और आईपीएस और जो आईएफओएस हैं उनका जो कैडर है उनकी अपॉइंटमेंट के बाद में उनका कैडर का जो अलोकेशन है वो यहां पर रहेगा, यानी कि समय को लेके भी कि कब अलोकेशन होगा कोई भी डाउट नहीं रहेगा नए नियमों के हिसाब से। अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बारे में हम बात करें, बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे थे कि जो ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए कैडर अलोकेशन पॉलिसी में कुछ अलग से चेंजेस करे जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इन रूल्स में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, नए रूल्स में जो नई कैडर पॉलिसी आई है अभी कल,
उसमें स्पष्ट रूप से ये लिख दिया गया है कि जो ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट होंगे उनको अनरिजर्व की तरह ट्रीट किया जाएगा। अलग से, जैसा लोग बातें कर रहे थे कि ईडब्ल्यूएस के लिए हो सकता है कुछ अलग से एलोकेशन का प्रोग्राम बनाया जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनको अनरिजर्व वाली जो चीजें हैं उन्हीं में उनको यहां पर माना जाएगा। ठीक है, कोई अलग से इनसाइडर आउटसाइडर जो एलोकेशन है वो लॉजिक यहां पर नहीं लगेगा, अलग ट्रीटमेंट उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, अनरिजर्व की तरह ही उन लोगों को यहां पर ट्रीट किया जाएगा। तो ये थे कुछ ऐसे मामले, यानी कि जो पुरानी 2017 की पॉलिसी थी उसमें कुछ अस्पष्टता थी, उसमें कुछ विगनेस थी, उसमें कई बार आरोप लगते थे सरकार के ऊपर कि कैसे अलोकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है। कई लोग आरोप भी लगाते थे कि उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। लेकिन इन नए रूल्स के अंदर अब सभी चीजों को स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। ईडब्ल्यूएस की जो समस्या थी उसको एकदम पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है। पीडब्ल्यूबीडी वालों को एकदम पूरी तरह से उनको ज्यादा प्रायोरिटीज दी गई हैं, ज्यादा उनके लिए चीजों को सुलभ बना दिया गया है। और जो रोटेशन प्रणाली है, ग्रुप वाली सिस्टम है, इन सभी चीजों को मैंने आपको यहां पर बताया। ये सारे के सारे बदलाव हमारे यहां पर करे गए हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।